नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया। आज रविवार का दिन है और लॉकडाउन भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर चल रहा है। जो वीकली लॉकडाउन जो शुक्रवार शाम को 6 बजे शुरू हुआ और सोमवार सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। कुछ लोग बार बार इसके बारे में जानकारी चाहते हैं कि आखिरकार ये लॉकडाउन खत्म हुआ है कि नहीं खत्म हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लॉकडाउन के अंदर किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं लाया गया है। और अभी फिलहाल जब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर कोई नया ऑर्डर नहीं लाती, लॉकडाउन जो वीकली है वो चलता रहेगा। लेकिन आज बात करने का जो मौजू है वो लॉकडाउन नहीं है। आज बात करने का जो मौजू है वो है भाजपा की जो परफॉर्मेंस है, खास करके जम्मू कश्मीर में। क्योंकि आज कहीं कहीं जगह पर यह भी नारा सुनने को मिल रहा है कि मोदी तुझसे वैर नहीं, लेकिन भाजपा के नेताओं को जम्मू कश्मीर के अंदर वोट आने वाले दिनों में नहीं मिलेगा। यानी कि मोदी की परफॉर्मेंस से जम्मू कश्मीर छोड़ के पूरा देश आज खुश है। लेकिन क्यों? एक हैशटैग वायरल हो रहा है ट्विटर के ऊपर भी और फेसबुक के ऊपर भी, बीजेपी फेल्ड इन जम्मू। क्या भाजपा जम्मू कश्मीर में फेल हुई है? इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल हम इस बड़े इशू के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं जोरावर सिंह जम्वाल जी, जो कि चेयरमैन हैं टीम जम्मू से। और टीम जम्मू जो जब शुरू हुई थी एक ऑर्गेनाइजेशन, उनका बेसिक उस टाइम जो कोर इनका जो मोटिव था वो ये था कि यहाँ से नशे को हटाना है। लेकिन उसके साथ साथ जम्मू के कई सारे इश्यूज हैं जो ये उठाते रहते हैं। जोरावर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरावर जी, आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, ट्विटर पे देखा होगा, बीजेपी फेल्ड इन जम्मू कश्मीर या जम्मू, इस तरह का ट्रेंड हो रहा है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि क्या भाजपा के नेता यहाँ पर फेल हुए हैं? क्योंकि मोदी की परफॉर्मेंस से सब लोग खुश हैं। राम मंदिर के ऊपर बनने के बाद जम्मू कश्मीर में काफ़ी खुशी जताई गई, लेकिन जम्मू के जो कोर मुद्दे हैं आज तक वो पूरे नहीं हुए। आशीष जी, जैसे आपने शुरुआती तौर पे खुद ही कहा, एक नारा जो मैं समझता हूँ कि कुछ साल पहले राजस्थान में बड़ा मशहूर हुआ था कि मोदी तेरे से बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं। अगर हम जम्मू के नौजवानों की, जम्मू के लोगों का जो गुस्सा इनके प्रति है, तो वो मैं बयान करूं तो वो भी इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि नज़र आ रहा है कि मोदी तेरे से बैर नहीं, लेकिन जम्मू की भाजपा लीडरशिप तेरी खैर नहीं। अगर यही लीडर्स जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, लोगों की उम्मीदें और जो आकांक्षाएं हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं इनके प्रति, वो ये खरा नहीं उतर पा रहे हैं, तो लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और मैं समझता हूं कि एक और तरीका है कि जब भी हमने देखा कि हमारे कभी कहीं पे भी समाज या सियासी तौर पे कहीं गिरावट आती है, लोगों में नाउमीदगी होती है, तो एक लिखारी, एक कवि, एक लेखक जो अपने कलम से जो लिखता है, तो वो मैं समझता हूँ कि एक असली रंग सामने आता है। और इसी सिलसिले में मैं समझता हूँ कि कुछ लाइनें याद आ रही हैं। हमारे अगेन डोगरी के बड़े प्रोमिनेंट पोएट हैं और काफ़ी किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं और रिटायर्ड केएस अफसर हैं इंद्रजीत केसर जी, और उन्होंने कभी कहीं लिखा, लेकिन लगता है कि वो लाइनें आज इस सिचुएशन में जम्मू में नज़र जो आ रही हैं कि चंगे होण जियां माड़े दिन, आखिर हैन ते साढ़े दिन, असे बगाड़े अपने दिन, आखिर हैन ते अपने दिन। मतलब कि इसमें लोगों की भी कहीं ना कहीं गलतियां नज़र आ रही हैं कि जब हम वोटिंग ट्रेंड पे जाते हैं, इमोशंस हो जाती हैं, इमोशनल लोग हैं हम। और ये सिर्फ जम्मू की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष में अगर हम बात करें तो इसी तरीके से हम देखते हैं और बाद में हम पछताते हैं वाइल सिलेक्टिंग आर कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शंस। और ख़ासकर अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक पिछले कुछ सालों में जब यहाँ पर भाजपा की सरकार रही, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जब ज़िंदा थे वो कार्यकाल, और उसके बाद जब महबूबा मुफ्ती भी रही वो कार्यकाल में भी, अभी तो गवर्नर रूल है, अगर हम वहाँ से शुरू करें तो मुझे ये बताइए कि जम्मू रीजन का कौन सा ऐसा इशू, चाहे वो नौजवानों को एड्रेस करता था, किसानों को एड्रेस करता था, जम्मू के मुलाजमीन को एड्रेस करता था, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को अगर वो एड्रेस करता हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बड़ी पैमाने पे जम्मू रीजन के लोगों को कोई बहुत बड़ी चीज़ जो है, कोई सक्सेस, कोई जीत हासिल हुई। हाँ, अलबत्ता उसकी आड़ में मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूँ कि पीडीपी ने कश्मीर में, चाहे वो एसपीओज़ की उस समय की आप बात करें, अपॉइंटमेंट्स होनी थी, तो एसपीओज़ भी कश्मीर के, और अगर देखा जाए
तो जो शहादतें एसपीओज और वीडीसी मेंबर्स ने जम्मू रीजन में, जम्मू खित्ते में दी हैं, वो कहीं कश्मीर में आपको नज़र नहीं आएंगी। चाहे रजौरी पुंछ की बात करिए, डोडा की बात करिए, रामबन बनिहाल की बात करिए, जम्मू कठुआ सांबा की बात करिए, तो वीडीसीज और एसपीओज का बहुत बड़ा रोल रहा अर्ली 90s में इस मिलिटेंसी की कमर तोड़ने को। लेकिन उनकी भी जब नियुक्ति की बात आई तो कश्मीर घाटी में ज़्यादा एसपीओज अपॉइंट हुए। बहरहाल अगर गवर्नर रूल में अभी अगर हम बात करें तो गवर्नर रूल में भी आशीष जी आप देखिए, टोल प्लाजाज जो हैं जम्मू वालों को एक पुरस्कार समझ के दिए जा रहे हैं। टेक्निकलिटीज़ जितना मर्जी कोई समझाए, लेकिन आम आदमी सरल और स्पष्ट भाषा में ये कहीं महसूस कर रहा है कि हमारी लीडरशिप जो स्टेट की है वो फेल हो चुकी है और ज़्यादातर निगाहें बीजेपी की लीडरशिप पे हैं। और बीजेपी की लीडरशिप पे भी इस वजह से हैं कि दिल्ली की सरकार अगर हम कहें तो वहाँ पर भाजपा की है। और ये इनके खुद स्टेट की लीडरशिप, जब भी कोई गवर्नर महोदय आए तो ये कहते थे कि हमारे अपने हैं, तो वहाँ से लोगों की उम्मीदें और जो है वो इंक्रीज़ हुई और लोगों ने ये समझा कि अब हमारे मसले मसाइल बड़े घर बैठ के हल होंगे। लेकिन उल्टा आज भी अगर कोविड-19 कोरोना वायरस सिचुएशन ना हो तो आप देखते कि शायद भी जम्मू की कोई सड़क होती जहाँ पर हर वर्ग का लोग नहीं निकलते और अपनी प्रोटेस्ट नहीं लॉन्च करते। हाँ, अगर दिल्ली सरकार की बात करें इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारा अपना मानना है और बड़े कहते हैं कि अगर क्रिटिसाइज़ करना है तो हेल्दी क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, और अगर कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं किसी भी पार्टी से हैं तो उनको ज़रूर एनकरेज भी करना चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। सेंटर की सरकार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस कोविड-19 को बड़े अच्छे तरीके से थ्रू आउट इंडिया में डील कर रही है, उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल की तो हमारे दो ही पड़ोसी मुल्क और दोनों ही बहुत शरारती और बदमाश हैं। मैं समझता हूं कि जैसे चाइना की बात करें तो चाइना के साथ क्या लद्दाख में और क्या अरुणाचल प्रदेश में हमारी इंडियन आर्मी और मोदी साहब की क़यादत में जिस तरीके से जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि मेजॉरिटी इंडियंस जो हैं उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। पाकिस्तान की आप बात करिए, पाकिस्तान को भी कड़ा जो जवाब मिल रहा है, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करिए, लाइन ऑफ कंट्रोल पे बात करिए, जब भी इन्फिल्ट्रेशन बिड्स पहले भी होती थी अब भी हो रही हैं, लेकिन उनको बड़ा करारा जवाब जो है मिल रहा है। और उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान की जो इमेज थी उसको हमने बहुत हद तक जो उसका असली चेहरा था वो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कूटनीति ने पहुंचाया। एक तरफ हम उनको देखते हैं तो खुश होते हैं, वही पार्टी वही ऑर्गेनाइजेशन, और जब दूसरी तरफ जम्मू रीजन या जम्मू कश्मीर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर ऐसी लीडरशिप नज़र नहीं आती है। बड़ी विडंबना है, बड़ा अफसोस होता है। एक तरफ हम इस यहाँ की लीडरशिप देखते हैं और दूसरा नई एक अपनी पार्टी बनती है कश्मीर रीजन से, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाके प्राइम मिनिस्टर महोदय और हमारे होम मिनिस्टर साहब को भी मिल के आते हैं, तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि ये मिसकम्युनिकेशन गैप जो बढ़ रहा है, जो हमारे लोगों की जो परेशानियां हैं दिन ब दिन बढ़ रही हैं, उनका हल जो है वो सेंटर के पास है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। मैं ज़रा यहाँ पे आपको रोकूंगा। आपने जो जिक्र किया अभी अपनी आखिरी लास्ट लाइन में, उसमें हमने कहा कि नई पार्टी बनती है और वो प्राइम मिनिस्टर से 2 बार मिल लेती है, दोनों बार वो जम्मू और कश्मीर के इश्यूज़ को लेकर मिलती है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा जो कोर इस जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ी हुई है और जम्मू में 25 सीटें लेके सामने आई थी, हर इलाके के बारे में जानकारी है, फिर भी वो लोग प्राइम मिनिस्टर के सामने जाकर अपनी बात नहीं रख पाते हैं कि जम्मू के अंदर ये दिक्कतें आ रही हैं। एक नई पार्टी जिसका आने वाले दिनों में कोई पता नहीं कितने नेता जीत के आएंगे, कितने नहीं नेता जीत के आएंगे, लेकिन वो पहले प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच जाते हैं, टोल प्लाजा की भी बात करते हैं, स्टेटहुड की भी बात करते हैं, और उसके ही विपरीत भाजपा के यहाँ के चुने हुए नेता जम्मू की बात जो है प्रधानमंत्री तक नहीं रख पा रहे हैं। आशीष जी, मैं समझता हूँ एक अगर वन पॉइंट में एक सेंटेंस में कहूँ तो लैक ऑफ विजनरी लीडरशिप इन जम्मू, यही एक मूल कारण मुझे नज़र आ रहा है कि जिसके कारण वो विजन ना होने के कारण आने वाले दिनों में किस तरीके से लोगों की रिजेंटमेंट बढ़ेगी, उसको कैसे आपने उनका सब्र का बांध टूट ना जाए, कैसे उनके मसले मसाइल को हल करना है, यहाँ पर मुझे लगता है कि लीडरशिप जो है यहाँ की फ़ेल हो चुकी है। और उसी के कारण अगर हम बात करें कि वो पहुँचते हैं, बात करते हैं, उनकी बात कितनी मानी जाती है नहीं मानी जाती है, लेकिन जब वहाँ के लोग देखते हैं, पूरा विश्व देखता है, देश देखता है, तो उनको लगता है कि लीडरशिप वही है। वेयर एज यहाँ पे यंग लीडरशिप की कोई कमी नहीं है, प्रोवाइडेड कि अगर
जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग लीडरशिप है उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस खाते में क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अर्ली 90s में जब मिलिटेंसी पीक पे थी, तब ये व्हाट्सएप नहीं थे, तब ये स्मार्टफोन्स नहीं थे, तब मिलिटेंसी पीक पे थी। आज कई भाजपा के नेता यानी कि उनके अपने अंदर ही इतना डिसएग्रीमेंट है, कन्फ्यूजन है, एक नेताजी कुछ कहते हैं, दूसरे नेताजी कुछ कहते हैं। तो जब मैं अर्ली 90s की मिलिटेंसी की मैं 2 एग्जांपल्स दूंगा कि तब भी पीक पे थी, तो हमारी इंडियन आर्मी ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, J&K पुलिस के जवानों ने बहुत कहते हैं बहादुरी से कड़ा मुकाबला किया, बहुत सेक्रीफाइसेस दिए गए, बहुत कुर्बानियाँ दी गई और मिलिटेंसी को कंट्रोल में किया गया। आज जब बड़े हद तक मिलिटेंसी कंट्रोल में है, 4G नहीं है, हमारा नौजवान पढ़ेगा तो पढ़ेगा कैसे? ऑलरेडी पार्लियामेंट में ये बात सरकार ने मानी है, दिल्ली सरकार ने, कि जम्मू कश्मीर 370 के चलते शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे रह गया है। जब इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद एक्सेप्ट करती है, कंसिडर करती है, तो आज अगर हमने आगे निकलना है तो 4G जब पूरे देश में है, जब बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? ये बड़े छोटे और बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिसको लेके मुझे नहीं लगता कोई घर ऐसा होगा, कोई माता पिता ऐसे होंगे, कोई नौजवान ऐसे होगा जो ये ना माने। दूसरी बात, उन्हीं दिनों में अर्ली 90s में ही जब मिलिटेंसी पीक कश्मीर में थी, तो वही हाल हमारे रजौरी, पुंछ और डोडा ज़िले का भी था, अर्स्ट वाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट, जिसमें से आज आपने किश्तवाड़ को भी एक डिस्ट्रिक्ट बनाया है, रामबन को भी बनाया। मैं तब की बात कर रहा हूँ आशीष जी, उन दिनों में इंडियन आर्मी, रियासत जम्मू कश्मीर की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ एक फोर्स और उठी, वो थे हमारे बहादुर डोगरा लोग, वहाँ के रहने वाले, चाहे वो किसी भी ज़ात, वर्ग या समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे, वो उठे। और उस समय की सरकार जब थी और उस समय उस सरकार के अगेंस्ट यही भाजपा के नेता थे जिन्होंने डोडा बचाओ आंदोलन का नारा लगाया था। और वो बहुत आंदोलन करके बहुत दिग्गज भाजपा के नेता शामिल हुए, इवन नेशनल लेवल से बड़े बड़े दिग्गज नेता डोडा तक आए, यहाँ पे अरेस्ट भी हुए, उन्होंने अपनी गिरफ्तारियाँ दी और अल्टीमेटली विलेज डिफेंस कमेटीज़ और SPOs की पोस्टें क्रिएट की गई। और उनमें भी उनको उस समय क्या मिलता था? मात्र एक 750 से 1000 रुपये तक की तनख्वाह तक नहीं थी, और वो भी टेम्प्रेरी बेसिस कंसोलिडेटेड। और उन्होंने अपने परिवार की शहादतें अपने सामने देखी, लेकिन टस से मस नहीं हुए, वो VDC मेंबर्स, वो SPOs। लेकिन आज देखिए, जब वो खुद कहते हैं कि अब हमारी सरकार आई है तो हमें रेगुलराइज करेंगे या हमारे वो बढ़ाएंगे, आज वो देखिए कितने सालों से यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। और उस धरने पे 60 से लेके 65 साल के एक्स सर्विसमैन तक भी, देखिए क्या बुरी हालत है। अपने ही लोग दरबदर हो रहे हैं, जिन लोगों ने मिलिटेंसी से बचाया, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने पैसे की वजह से नहीं की, लेकिन उनका कर्तव्य था, उनको लगता था कि राष्ट्रवाद अगर ज़िंदा रखना है तो हमने वहाँ से भागना नहीं है, हमने वहाँ से पलायन नहीं करना, रादर अपने लोगों को, अपने परिवार को और अपने इलाके के लोगों को बचाना है। आज उनकी हालत देखिए, आज ये हालत हो गई है कि अगर ये चीज़ें एक ही पार्टी के आंदोलन से जब बनी, आज जब वो पार्टी सत्ता में आती है तो अपने ही लोगों को भूल जाती है। तो मुझे बताइए कि किस किस्म की लीडरशिप है, क्या जवाब होगा इनके पास? देखिए, जहाँ पर सिक्योरिटी की बात है, राष्ट्रहित की बात है, मुझे नहीं लगता जम्मू रीजन में आपको कोई घर दिखेगा जो उस पर नहीं मानेगा और ख़ुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन हर बार आप सिक्योरिटी कंसर्न दिखाएंगे जब ये कहते हैं। आज आप देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का क्या डायरेक्शंस आई हैं कि उन सर्टन एरियाज़ में जहाँ पे सिक्योरिटी इशू नहीं है, ऑब्वियसली हम डे 1 से जो डिमांड कर रहे हैं, हमारा ही स्टैंड विंडिकेट हो रहा है कि हम कहते हैं कि जम्मू नॉर्मल है, कठुआ नॉर्मल है, सांबा नॉर्मल है, इवन पार्ट्स ऑफ रजौरी, बाय एंड लार्ज रजौरी और पुंछ की बात करें, अगर आप LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाके छोड़ दीजिए, बाकी सारा नॉर्मल है। आप उधमपुर से, रियासी से बात करिए, आप किश्तवाड़, भद्रवा, डोडा की बात करिए,
अभी रिसेंटली डीजीपी साहब ने कहा कि हमने डोडा को मिलिटेंसी फ्री जोन कर दिया है। तो मुझे बताइए कि कौन से सिक्योरिटी कंसर्न से ये बातें कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आज भी यही जम्मू वाला महसूस कर रहा है। जो पहली सरकारें थी वो भी कश्मीर अपीजमेंट पॉलिसीज में परस्यू करती थी। जब अब ये आए हैं, जब आज इन्होंने रिजल्ट दिखाने थे, ये भी कश्मीर अपीजमेंट पॉलिसी में। ठीक है भाई, कश्मीर में भी जिन जिन ज़िलों में आपको लगता है कि मिलिटेंसी है, वहाँ पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो आप वहाँ पे करिए, कौन मना कर रहा है। पर वहाँ पर भी जो पीसफुल एरियाज़ हैं, आप वहाँ पर ये 4G वहाँ पर भी दे सकते हैं और जम्मू में मेजॉरिटी में। लेकिन शायद इनको डर है कि बाद में कोई कहेगा कि जी आपने इधर दिया उधर नहीं दिया। आपने किस पे देना है? आपने कैटेगराइज करके देना है। जहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज है मत दीजिए। हम ये चीज़ हम मानते हैं ये चीज़, लेकिन एक रीजन में मजबूरी है तो आप नहीं दे पा रहे हैं, और दूसरे रीजन को उस मजबूरी के कारण आप ज़बरदस्ती एक खाम खा का डिसीजन उन पर थोप रहे हैं। सोचिए कि किस तरीके से ये जो हमारे लोग हैं वो करेंगे। साथ में अगर हम बात करें, आज भी वो दौर याद आता है कि जब बात करते थे कि 70-75 सालों से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। जग जाहिर बात है, हम भी ये बात कहते हैं। इसी इशू को इस पार्टी ने मुद्दा बनाया और मार्केट में आए, लोगों के बीच में गए कि अब हमारे जो रिलीजियस टूरिज़म है, अब हमारे जो जैसे पत्नी टॉप है, हमारा सनासर है, सुरिनसर है, मानसर है, उसके अलावा बात करें जम्मू की बात कर लीजिए, जम्मू शहर के बीचों बीच में आर्टिफिशियल लेक का निर्माण होना था, आज 5 साल से ऊपर हो गए हैं, एक भी कदम उस पर उठाया नहीं गया है। क्या वजूहत है? अब आप लोगों के पास जाके क्या कन्विंस करेंगे? मतलब कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक गुब्बार बनता जा रहा है, और लोगों में, हर वर्ग हर तबके के लोगों में, और इन्हीं के अपने लोगों में, हम सब कौन हैं? हमने अगर बात की है कि हमें चेंज चाहिए था, क्योंकि ना हमें नौकरियां मिल रही थी, ना डेवलपमेंट मिल रही थी, ना कॉलेजेस मिल रहे थे, ना यूनिवर्सिटीज़ में उस तरीके का एडमिशन्स का प्रोसेस था, हर जगह हमें दबाया जा रहा था। तो आज अगर हमने उस चेंज के कारण इनको लाया, तो ये कहेंगे कि वो पार्टी जिम्मेवार थी, उसके कारण नोटिफिकेशन निकले नेशनल हाईवे के। तो भाई साहब, अगर वो पार्टी जिम्मेवार थी तो जम्मू के लोगों ने उनको चेंज करने के लिए आपको लाया। आप इस विषय में क्यों नहीं बोल रहे कि आप कौन से ऐसे ठोस कदम उठाने जा रहे हैं जिससे उनकी गलतियां आप दुरुस्त करेंगे और आने वाले दिनों में ऐसी गलतियां नहीं होंगी, उसके ऊपर आप कार्यरत है। एक भी जवाब आशीष जी अभी तक नहीं आया है। तो मैं समझता हूं कि जब तक ये जवाब नहीं देंगे, और हम कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए उसको भूला नहीं कहते हैं। आज भी जहां पर कोई अगर गलतियां जाने अनजाने में हो गई हैं, इनको वो पहले अपने अंदर आत्मचिंतन करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, और उन गलतियों को दुरुस्त कैसे करें, अपने ही लोगों के अंदर जो चिंता, जो दुख इस वक्त हमारे लोग झेल रहे हैं, वो कैसे दूर करने हैं। आज भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, वरना ये ना हो कि अपने ही लोग जो हैं आपको कटघरे में खड़ा कर दें और आपके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं। बिल्कुल आखिरी सवाल जोरावर जी, ने एलजी मनोज सिन्हा जी आ चुके हैं, जीसी मुर्मू जी यहाँ से जा चुके हैं, और वो अब, लेकिन इस सारी चीज़ में नए एलजी का यहाँ पर आना, आप क्या समझते हैं कि क्या कुछ डेवलपमेंट के बारे में अब अग्रसर हो सकते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए? आशीष जी, मुझे याद है कि जो एज लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू, आप ही ने उनका एक इंटरव्यू किया था, इंटरेक्शन, और उन्होंने अपने व्यूज़ शेयर किए थे। जब हम वो इंटरव्यू देखते हैं तो लगता नहीं था कि उनको मालूम है कि उन्होंने 3-4 घंटे के बाद रिज़ाइन करके दिल्ली वापस जाना। नो डाउट उनके 1 साल के कार्यकाल में हमने बहुत सी चीज़ें प्रेस की, वो कंसिडर करना भी चाहते थे, लेकिन शायद वो समय नहीं आ रहा था। लेकिन उनके समय में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी, जितनी भी हमारी यहाँ लैंड एनक्रोचमेंट्स हुई हैं उनको उन्होंने रिमूव करने के लिए बहुत कार्यरत रहे। और ख़ासकर मैं अगर जम्मू रीजन की बात करूँ तो जो हमारी धरोहर हेरिटेज सेंटर्स थे, उनको कैसे वापस वही सी शेप में राजस्थान के पैटर्न पे लाया जाए। जैसे अखनूर का किला था, हमारी हिस्टोरिक राजेदी मंडी या मुबारक मंडी कम्प्लेक्स के, इसके लिए वो बड़ा चिंतित थे। लेकिन खैर ये गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं, और जो नए आए हैं बहुत सी उम्मीदें हैं, क्योंकि जब हम उनका कार्यकाल, बेशक वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन वो 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सोच सकते हैं कि कितना लोगों में प्यार रहा होगा। विकास के नेता कहलाए जाते हैं अपने उस इलाके गाज़ीपुर में, और जिस तरीके से
हम यहाँ पर देख रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी हावी होती जा रही है, आम लोगों की बात सरकार तक नहीं पहुँच रही है। शायद सेंटर ने उस चीज़ को भी उसका भी संज्ञान लिया कि लोग तड़प रहे हैं, लोगों की बात सरकार तक नहीं पहुंच रही है, जिसके कारण सरकार कुछ फैसले नहीं ले रही है जो पीपल फ्रेंडली लोगों के हित में हो। अब ये एक उम्मीद दिखती है कि अब ये चूँकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, तो ये ज़रूर इस पे आम आदमी इस समय इस सिचुएशन में क्या कर सकता है और उसकी क्या आकांक्षाएं हैं, ये बहुत बेहतर समझ पाएंगे। और जैसे ही इन्होंने आते ही जो एक डिसीज़न लिया कि कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते इनको लगा कि हॉस्पिटल्स में दिन ब दिन जैसे मरीज़ों की गिनती बढ़ रही है, तो इन्होंने 100 के करीब अडॉक बेसिस, कंसोलिडेटेड बेसिस पे ही सही, पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पे नियुक्त करने के आदेश दिए हैं और 100 ही कश्मीर में। यहाँ से लगता है कि उनकी जो सोच है और जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है इसको और इंक्रीज़ करेंगे और आम लोगों से कनेक्टिविटी रखेंगे और एक फिर से डेमोक्रेटिक सेटअप को, डेमोक्रेसी को हमारे यहाँ पर किस तरह से जम्मू कश्मीर में बहाल करेंगे, उसमें मुझे लग रहा है इनकी प्रायोरिटीज़ है। और लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और ख़ासकर नौजवानों को मैं समझता हूँ कि जितने इश्यूज़ हमने डिस्कस किए, अगर ये महामहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब तक पहुँचे तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो इन चीज़ों को भी प्रायोरिटी पे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद। जोरावर सिंह जम्वाल जी, चेयरमैन टीम जम्मू से हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और आज का मुद्दा भाजपा की जम्मू कश्मीर की कार्यप्रणाली है। किस तरह से लोग मायूस हैं, लोगों को जो अपेक्षाएं थी भाजपा से वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए आज सुबह से ही ट्रेंडिंग में है बीजेपी फेल्ड इन जम्मू। आप लोगों की क्या राय है? ऑलरेडी आप रख चुके हैं और भी आप अपनी राय रख सकते हैं अच्छे शब्दों में। और अगर आप अपनी तरफ से जो भी आपका फीडबैक है आप देना चाहें, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चौधरा जी के साथ जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।